एंड वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज आवर शिवानी मैम। सो गाइस, आप लोग काफी दिन से ना एक चीज डिमांड कर रहे थे कि मैम आईपीयू के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको बताओ। बेटा देखो, आईपीयू के बारे में सबसे पहली चीज आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सबने सीयूटी का फॉर्म फिल किया हुआ है, राइट। अब सीयूटी में आप लोगों को पता है कि भाई आईपीयू वहीं पे एड ऑन है। एंड आईपीयू के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि बीपीटी है, बीओटी है, बीपीओ, बीएससी एमएलटी, एमआईटी, एमटीआर, बी फार्मा, ये सारे के सारे कोर्सेज मैंने आप सब लोगों से सेलेक्ट कराए हुए हैं। तो पहले चीज आती है कि अगर आप लोग अपना सीयूईटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बच्चे ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए अभी भी हेल्पफुल होंगी। नीट एग्जाम के बाद आप लोग सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है एंड थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कंसर्न है कि मैम हमारा नीट एग्जाम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे आगे, हम ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, वो वाली कंफ्यूजन कुछ हद तक मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो पहला तो मैं आप लोगों को सीयूटी के थ्रू बताती हूँ कि भाई अगर आप लोगों को चाहता है, बिकॉज ये वीडियो जो है स्पेशली दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो दिल्ली स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो दिल्ली से बाहर ना जाए, तो सीयूटी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आओ एंड कोई भी आप लोग आईपीयू का अच्छा कॉलेज ले सकते हो एंड ये कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज आते हैं हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो किसी भी अच्छे पैरामेडिकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। क्राइटेरिया आपको पता है, अगर आपको बीपीटी, बीओटी, बीपीओ में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों के स्कोर आप लोगों के चेक होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एमआईटी, एमटीआर और बी फार्मा इनमें जाना है तो आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट, जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम जनरल टेस्ट ले या नहीं ले, इंग्लिश लेना जरूरी है नहीं है, बेटा जरूरी है। ये चारों के चारों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पांच के पांच सब्जेक्ट जरूरी है आप लोगों के लिए करना अगर इन एडमिशन। इसीलिए मैंने आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स फिल कराए थे, प्लस एग्रीकल्चर भी मैंने आप लोगों का फिल कराया था, बिकॉज आईसीएआर भी यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड हो गई है। एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी वो है, तो जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वो सब एडमिशन इस सीयूटी के थ्रू ही देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी सीयूटी के लेके। अब एक चीज आता है कि आईपीयू के अंदर, आईपीयू क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, और आपको पता है यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं। तो आईपीयू के अंडर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं बच्चों, मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन दिलाते हैं आईपीयू के। एंड दिल्ली के ही कॉलेज है, मैं टारगेट सिर्फ यहाँ पे दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ कि एमबीबीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है वो भी आईपीयू के कॉलेजेस में। एंड अब ये मत समझना कि सीयूटी के थ्रू हो जाएगा, बिकॉज सीयूटी के अंदर आईपीयू है, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम तो नीट ही देना होगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहता है, ध्यान से सुनना है। डिफरेंस ये रहता है कि जब आप लोगों के अच्छा स्कोर आ जाएगा तो काउंसलिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। कुछ काउंसलिंग नेशनल लेवल पे होती है, ऑल इंडिया। कुछ काउंसलिंग ऐसी होती है जो आईपीयू खुद कराता है, उसके अंदर सिर्फ दो कॉलेजेस आते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस आते हैं। वो कॉलेज, अगर आपने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईपीयू का काउंसलिंग के लिए, कौन सी काउंसलिंग के लिए, सिर्फ एमबीबीएस के लिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके कुछ अच्छे मार्क्स आ गए अगर, तो आपको दिल्ली में ही आईपीयू के अंडर का कॉलेज मिल जाएगा। एंड वो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, ये नहीं कैसे वैसे कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस है। बिकॉज सब स्टूडेंट्स को तो एम्स नहीं मिलने वाला है ना, एम्स तो उनको मिलेगा जो सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर रहा है, उनको मिलेगा ना। अब बात ये आती है, ये वीडियो किस लिए है, सिर्फ आप लोगों को अवेयर कराने के लिए कि भाई ये कॉलेजेस है जिनके लिए आईपीयू का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे श्योर है कि भाई मेरा जो मार्क्स है ना वो 650 तक आ ही जाएंगे, एक टेंटेटिवली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 630 से लेके 650 तक आपका स्कोर अगर होगा तो आपको आईपीयू के अंदर एडमिशन मिल जाएगा एमबीबीएस में। लेकिन लेकिन वहां भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्राइटेरिया होगा, वो भी मैं समझाऊंगी। तो पहली चीज, आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कौन कौन स्टूडेंट करेंगे। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन 19 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 30 ऑफ अप्रैल तक चलने वाला है। इसलिए वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों का कोई भी डिस्टरबेंस हो प्रिपरेशन के टाइम पे। अब आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आईपीयू को जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना। क्या फायदा होगा वो अभी आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 1500 इसका एप्लीकेशन फीस होगा काउंसलिंग के लिए, 30 ऑफ अप्रैल लास्ट डेट है इसका। क्लियर है, चलो।
ये हो गया, ये मैंने आपको सीयूटी के लिए बता दिया है। पहला कॉलेज आता है बच्चों वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का टॉप कॉलेज ही आपका माना जाता है। बहुत अच्छा कॉलेज है आपका। इवन इससे अटैच एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। नेक्स्ट आता है अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज। इससे अटैच डॉक्टर मनमोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर से ही उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो पहला कॉलेज दिल्ली का वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपका दिल्ली का कॉलेज है। अब अगर आपको इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करता है, ये दोनों के दोनों कॉलेज अपनी सीट फिल करता है ऑल इंडिया 15%, 15% तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, और 85% सीट्स आपकी दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीसी के थ्रू ही फिल होंगी। तो इसका मतलब ये वो कॉलेज है जिसके अंदर 85% सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। अब दिल्ली स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई दिल्ली में रहते हो, आप लोगों के पास आपका स्टेट और सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं ना, वो आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आप डोमिसाइल भी नहीं है, आपका 11th और 12th अगर दिल्ली से ही हो रखा है, तब भी आप इस काउंसलिंग में हो सकते हैं। 85% सीट्स आप लोगों को मिल सकती है। कौन सा कॉलेज? बीएमसी एंड आपका अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद दो कॉलेज आते हैं भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों ये भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉलेज आता है एनएमएस नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इससे अटैच्ड आपका हिंदी राव हॉस्पिटल भी है। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे ये जरूर चेक करना कि उस कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल कौन सा है, वो कॉलेज कौन से हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिस कराएगा। अगर उसका खुद से ही एसोसिएटेड हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छी है, अनलेस उसके आसपास वाले हॉस्पिटल्स के साथ वो अटैच्ड रखते हैं अपने कॉलेज को, बिकॉज स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो दो कॉलेजेस मैंने आपको बताया, भारत रत्न एंड द सेकेंड वन इज आपका नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दोनों के दोनों कॉलेजेस के लिए आप लोगों को ई आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे यहाँ पे सीट्स फिलिंग के लिए। ऑल इंडिया में 15%, दिल्ली स्टूडेंट जिन्होंने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको 85% सीट्स उनके लिए रिजर्व है यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कॉलेजेस फिर से ध्यान रखना है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड आपका नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली के ही कॉलेजेस हैं। बस क्या करना है, 630 से 650 तक स्कोर लेके आना है, रजिस्ट्रेशन अब कर डालो, आपको सीट मिल जाएगी वहां पे। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास कि सपोज आप लोगों के मार्क्स नहीं आ पाए अच्छे, है ना। वैसे तो मैं कंसीडर करूँ कि भाई सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बट बाई चांस होता है नहीं आता है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, कोई बहुत चीजें हो जाती है, और आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ड्रॉप लेने का। उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उस केस में ये नहीं कि भाई इधर उधर से किसी भी नॉर्मल कॉलेज से उठा के बीएससी एमएससी कर लिया, नहीं करना है। टॉप इंस्टीट्यूट में हम लोगों को जाना है। एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है किसकी? आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो अगर आपको बीएससी भी करना है तो ये सोचो भाई टॉप से करना है, मेरे को ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं करना है। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से समझना। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है बच्चों, कि आपका इसमें एडमिशन नीट की रैंक के थ्रू हो सकता है। नीट की रैंक के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इनको क्या चाहिए भाई, आप हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो बस। नीट के लिए तो आप सब रजिस्टर कर ही चुके हो। अब इसकी रजिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई देखो, 7 मई को आपका एग्जाम है। 7 मई में मैं ये मान के चलती हूँ भाई सब बच्चों को पता चल जाने वाला होता है, खुद को हमें पता होता है कि मैं क्या करके आई हूँ एग्जाम में, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 630 से 650 आएंगे तो आईपीयू की काउंसलिंग पे फोकस करना पूरा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे तो 300 ही आएंगे, 100 ही आएंगे, मतलब 300 400 समथिंग, 100 वाले तो नहीं होंगे, 300 400 आपको आएंगे, तो क्या करना, आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइट पे जाना, फॉर्म अप्लाई कर देना, सिर्फ 500 रुपए फीस है। और आईआईएससी में जाके आप एक इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कर सकते हो, 5 साल की बीएससी एमएससी होती है। उसके बाद आप अब आगे जाके पीएचडी करना चाहो पीएचडी कर सकते हो, एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो आप लोग। ऐसे किसी भी कॉलेज से करना सिर्फ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों ये। और एसटी एसटी के लिए सिर्फ 250 फीस है। बेस्ट ऑप्शन है भाई, नीट के बाद कर सकते हो, पहले नीट पे फोकस कर लो, नहीं हुआ नीट इसके लिए अप्लाई कर देना, ये भी अच्छा ऑप्शन है नहीं है। एनआरएफ रैंकिंग है, जेई मेन वाले बच्चे भी, जेई एडवांस वाले भी, सब बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो भी कंसीडर कर रही हूँ अपने नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे।
ये चीज आपको फॉलो करना है। एंड आईआईएससी के अगर आप ब्रांचेस देखो तो बहुत सारी ब्रांचेस है, भोपाल में है, कोलकाता में है, मोहाली, पुणे, तिरुपति, बहुत सारी जगह पे है। सिर्फ क्या ध्यान रखना, एग्जाम कब होगा, 17 जून को होगा। 7 मई में बस एनालाइज कर लेना कि भाई आपके मार्क्स कहाँ तक आएंगे, फिर आगे का तब सोचना। ठीक है, ऐसे करके आप लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो इसी ईयर। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप इसे छोटे मोटे कॉलेज से कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लो। नीट पे फोकस, नीट नहीं हुआ सीयूटी पे लग जाना, बिकॉज टाइम है, अराउंड 20 डेज का टाइम है हमारे पास। सीयूटी कर लेना, अच्छा आईपीयू कॉलेज ले लेना। नहीं वहां पे होता है तो आप ये 17 जून के लिए प्रिपेयर, अनलेस इसके अलावा हमारे पास अभी तो एम्स का भी ऑप्शन है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग, 3 जून को एग्जाम है इसका, इस पे फोकस करेंगे हमारे बच्चे। बट इसी ईयर एडमिशन लेना है, छोटे मोटे कॉलेज में नहीं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये सबके सब स्टूडेंट्स को आज प्रॉमिस करना है अपनी मैम से कि छोटे मोटे कॉलेज में हम नहीं जाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका टारगेट तो भाई एमबीबीएस ही करना है, उनके लिए ये नहीं है। वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि भाई मुझे इसी ईयर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है, सेटल डाउन होना है मेरे को इसी ईयर, तो या तो एम्स में चले जाओ, एम्स कर लो, आईपीयू नहीं मिल रहा है, आईपीयू नहीं मिल रहा है तो इसमें आ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई एमबीबीएस ही चाहिए और एम्स से ही चाहिए, तो ड्रॉप ले लेना। फिर 7 मई के बाद 8 में एक भी दिन वेट नहीं करोगे, 8 मई से ही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। ऐसा स्ट्रेटजी आप लोगों को अभी से बना के चलना। ठीक है, तो ये रहा ऑल अबाउट द आईपीयू, जितना भी आईपीयू के बारे में इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोगों के लिए सर्च करके यहाँ पे बता दिया है। स्टिल आप लोगों के कोई भी डाउट्स रह जाते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ताकि मैं उस पर और रिसर्च करके आपको और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।